आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी कदम आपके पड़े हैं वो सर माथे सर आँखों पे बहुत बढ़िया तवज्जो से आए हैं। और आने का जो रीज़न था, जो उपलक्ष्य है, जो तरीका है, वो आज हमारे गुप्ता जी का जन्मदिन है। निर्मल गुप्ता जी का, जो इनको सभी प्यार करते हैं, सारी विधानसभा प्यार करती है, सब लोगों के बीच में रहते हैं। और इनकी अपनी छवि एक ऐसी है, हर आदमी के दिल में ही बसे हुए हैं। और मैं इस बात के लिए भी क्षमा चाहूँगा कि वास्तविकता ये रही है कि मुझे खुद को तो आज 2 बजे ही पता लगे कि इनका जन्मदिन है। वो भी भाई साहब ने टेलीफोन करा था, या तो मैं फेसबुक वगैरह में देख नहीं पाया और जानकारी भी नहीं थी। और हमारे वरुण के बीच में भी बात फिर 3 बजे ही हो पाई थी। नहीं तो हम विधानसभा लेवल पे कर्ण का भी है, बन का भी है, भाव तो भाव ही है। लेते रहो जी। अब ऐसे हर एक में मैं आऊँगा, नहीं हर एक में मैं आऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा ना वो देना। लोकेशन चल रहा है जो है पता नहीं कितने करते हैं। कद काटे उतने ही होता है। सचिन भाई और मतलब आए तो बता देना फोटो, तो ग्रुप में आ सकते हैं। ये वो आ रही है। मुझे पेट भी अंदर करना पड़ा है। प्रधान जी की जहाँ भी फोटो आती है, दौरे पे जाते हो ना, पेट में लाता है पेट। ये भगवान की विशेष कृपा है कि जो है आज के कई जगह कटे हैं, ऊपर वाले की विशेष कृपा है। आदमी के तो खैर कुछ होता ही नहीं किसी के हाथ में। सही बात, सही बात। कौन सा जन्मदिन है ये? मैं 63 हैप्पी बर्थडे निर्मल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खा लो थोड़ा सा। मैंने खा लूंगा। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज यहां जन्मदिन बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। निर्मल जी हमारे साथ में हैं, निर्मल गुप्ता जी, जिनका जन्मदिन है। और इनसे आज पूछ ही लेते हैं कितनी इनकी उम्र हो गई है। हालांकि पूछना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो नमामि डिजिटल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। सर, कितने साल हो गए आज? आज 63 बसंत दे चुका हूँ जी, आगे क्या संकल्प लिया है कि भविष्य में क्या करना है? संकल्प तो कुछ नहीं लिया, लेकिन शुरू से ही समाज सेवा के काम में लगा हुआ हूँ और भगवान की कृपा रही तो आगे भी वो समाज सेवा के कार्य चलते रहेंगे। निश्चित तौर पर आज जो यहाँ पर हैं उन्हीं से आज इनकी तारीफों में क्यों ना पुल बंधवा दिए जाएं। सबसे पहले महावीर जी से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर रामनगर में वार्ड अध्यक्ष हैं। महावीर जी, आज बता दीजिए इनके बारे में कुछ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि वो भी जो देखेंगे हमारे बाबूजी का जो जन्मदिन आज मनाया गया है। निर्मल जी जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। और आज इन्होंने 63 बसंत या दिवाली या होली कह लो, उसके बीच में कम से कम 40 बसंत ऐसे हैं जो समाज को समर्पित किए हैं। 20-22 साल की उम्र से ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं, 20-22 साल की उम्र से ही सब लोगों के बीच में हैं। और निर्मल मन से ही काम करते हैं, निर्मल ही बात रखते हैं और निर्मल ही बोलते हैं। निर्मल का मतलब है पवित्र होना। कोई दाग नहीं है, कोई किसी तरह, हर व्यक्ति के साथ में खड़े हैं। रात के 12 बजे भी आवाज़ मारोगे तो उनके साथ में वो मिलेंगे। और ठीक है, आपने मेरा परिचय दिया कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। पार्टी में मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सामाजिक स्तर पर हैं, कोई पार्टी विशेष की दायरे से नहीं है। हम पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन सब लोग समाज से जुड़े हैं और हम भी समाज से जुड़े हैं कि समाज का हिस्सा है। और निर्मल जी का यहीं जन्मदिन नहीं मनाया गया। कम से कम ये मेरे विचार से 10वां या 12वां नंबर है जो हमें तो आज का हमें तो सबसे बाद में ही नंबर लगा है, जबकि हम दोपहर से टाइम ले रहे थे। और बड़े उत्साह से और उल्लास से मनाया गया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन के हजारों वर्ष हों और वो ऐसी सेवा करते रहें। बिल्कुल, हरीश जी भी हमारे साथ में हैं। सर, क्या ऐसा दिन है, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी मस्तिष्क में छपती है इनको लेकर के? देखिए, जैसा इनका नाम है निर्मल, वैसे ही खुद निर्मल हैं, बहुत समाज सेवी हैं
और शुरू से ही मतलब आप ये देख लीजिए कि ना समाज के कोई भी कार्य हो, कोई भी समाज सेवा से रिलेटेड कार्य हो, उसमें सबसे आगे मिलेंगे आपको ये। और मैं तो बस भगवान से ये कृपा कहूँगा कि इनके ऊपर कृपा दृष्टि दे अपनी और इनको दीर्घायु प्रदान करे और इनका समय बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, आइए जोगिंदर जी से भी बात करेंगे। सर, कैसे जन्मदिन आज बधाई देंगे इनको? इनको पहले तो नमामि डिजिटल के दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरा, निर्मल जी की बात है, उनका आज जन्मदिन है। मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों और समाज में इसी तरीके से सेवा करते रहें। पिछले समय से काफ़ी सालों से मैंने जानता हूँ, समाज में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं किसी पैसे की व्यवस्था की हो, कहीं किसी की नौकरी की बात हो, किसी की कहीं परेशानी किसी को आ रही हो, या हॉस्पिटल्स की बात, तो समाज के जितने भी कार्य हैं उनमें ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जी। कभी भी किसी को निराश नहीं किया इन्होंने। जितनी कोशिश होती है ये पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी समय इनके पास पहुंच जाओ, तुरंत ये उसके लिए तैयार हमेशा रहते हैं। जी, आइए क्यों ना राजकुमार जी से भी बात कर ली जाए। सर, कैसे बधाई देंगे आज निर्मल जी को आप? निर्मल जी, मैं तो अभी पहली बार आया हूँ। जी। मैं निर्मल जी से अभी परिचित हुआ है और मैं तो यही चाहता हूँ कि उनकी 63वीं जन्मदिन का शुभकामना है मेरे साथ में, और उनको लंबी आयु की कामना करता हूँ। बिल्कुल। सर, आप कैसे बधाई देंगे? निर्मल जी को मैं बहुत छोटे से जानता हूँ, हमारे फादर साहब से 40 साल से संपर्क में हैं और निर्मल जी जैसा स्वभाव है वैसा इनका काम भी है और साथ में निर्मल जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, समाज से जुड़े हुए कार्य करते हैं और भगवान इनको 63 नहीं 100 साल से ऊपर जिए। बिल्कुल ठीक है। रोहताश नगर से वार्ड अध्यक्ष हमारे साथ में है वरुण अग्रवाल जी। सर, कौन सी ऐसी बात है जो याद कर रहे हैं आप इनको आज देख करके? देखिए, वैसे छोटा मुँह बड़ी बात होगी, अंकल का तो विशेष आशीष रहा है मेरे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर भी। मैंने तो आज तक जब भी अंकल को याद किया है किसी भी काम के लिए, मेरे को शायद ना सुनने को कभी मिली नहीं है। जी। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अंकल दीर्घायु रहें और बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000, ताकि अंकल की जितनी लंबी उम्र होगी समाज का उतना ही कल्याण होगा, हमारी टीम के भी साथियों का और हमारा भी हमें सहयोग मिलता रहेगा, ताकि हम भी समाज की सेवा अंकल के साथ मिलकर करते रहें। निश्चित तौर पर सर से भी बधाई ले लेते हैं। सर, बताएं, 2 शब्दों में कुछ कहना है आपको तो। मैं आज निर्मल सर से पहली बार मिला हूँ, मगर उनसे मिलकर ऐसा लगा नहीं है कि मैं उनसे पहली बार मिला हूँ। जी। ठीक है, और जैसे उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं उनका एक मतलब अंग हूँ, एक पार्ट हूँ। तो ये सब देख के और सबका प्यार और सबका स्नेह देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और ऐसे ही बना रहे, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ निर्मल सर को। आप यहाँ देखेंगे तो भारी मात्रा में संख्या है जो इन्हें आज विशेष करने आई है, बधाइयाँ देने आई हैं। सर, कैसे बधाई देंगे? मैं पहले बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंकल को। मेरे भी फादर के बहुत अच्छे मित्र रहे अंकल जी। मेरे पिताजी बहुत अच्छे से इनके साथ रहे, तो हम तो इनके बच्चे के समान ही हैं, बच्चे के समान के बच्चे ही हैं। तो इनको तो हम दीर्घायु की ही शुभकामना करते हैं और भगवान इनको स्वस्थ रखे, सेफ रखे। बिल्कुल ठीक है। कम ही शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। सर, कैसे बधाई देंगे आप? जैसा कि अभी सबने बताया कि साहब का 63वां जन्मदिन है, हम चाहते हैं 100 साल तक जिएं, हमारे बीच में रहें और अपना आशीर्वाद हमारी टीम के ऊपर बनाए रखें और हमें समय समय पर सपोर्ट करते रहें, गाइड करते रहें और हमें अच्छा मार्गदर्शन दें और हम सर की लंबी उम्र की कामना करते हैं। बिल्कुल। सर, कहें क्या कहना जी, चाहते हैं? हम भी पहली बार ही मिल रहे हैं लेकिन इनके बारे में अंकल जी से, महावीर अंकल जी से बहुत बहुत सुना है कि निर्मल जी बस ऐसे हैं, निर्मल जी वैसे हैं, बस कैसे हैं वो मैंने आज देख लिया है। बहुत अच्छा लगा है इनसे और यही मेरी भी यही शुभकामना और यही कामना है कि ये 100 से नहीं 150 साल जिए, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस इतनी ही बस कामना है कि 150 साल तक जिए, लेकिन इतनी आयु अच्छी है और यही मेरी शुभकामना और यही मैं चाहता हूँ। आप एक गाना गुनगुना दीजिए आज इनके लिए। मैं गाना गुनगुना, इसलिए हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारो टपलू टपलू पपलू ते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं निर्मल जी के लिए। और जितने शब्द बोल दिए इन्होंने, मेरे पास सब मतलब उससे कहीं ज़्यादा थे, मगर अब बोलने की क्षमता नहीं रही क्योंकि इतने ज़्यादा बोले हुए हैं इनके लिए, उससे कहीं ऊपर है ये। शब्द बहुत कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए सर, कैसे विश करेंगे? हम
निर्मल जी का बहुत बहुत हृदय से। और आज का जो नवरात्र का दूसरा दिन है, माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी बहुत लंबी आयु हो, यही मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। सर अगर मैं कहूँ या यहाँ पर यूथ है या बड़े हैं, सभी विश कर रहे हैं निर्मल जी को, आप अपने अंदाज में कैसे विश करेंगे? निर्मल जी मेरे पिता तुल्य हैं और इनके संरक्षण में ही मेरा बचपन बीता है। बहुत ही ओजस्वी, शांतप्रिय और मृदुलभाषी हैं और हमेशा यही समाज सेवा में आगे तत्पर रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि निर्मल भाई साहब, मेरे बाबूजी, हमेशा ही समाज सेवा में तत्पर रहें और इनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। निश्चित तौर पर महावीर जी से चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी, सर क्या ऐसी बात है जो इनसे लोगों को सीखनी चाहिए? क्या ऐसी बात नहीं है जो नहीं सीखनी चाहिए? सवाल आपने गलत किया। सवाल ये था, क्या ऐसी बात है जो इनसे नहीं सीखनी चाहिए? किसी भी क्षेत्र में अगर इनसे बातचीत करेंगे, किसी भी क्षेत्र में इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, या ये एक तरह से जैसे MP मल्टीपर्पज़, जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। अभी सचिव महोदय ने बताया था कि चाहे कोविड में जो सबसे बड़ा त्रासदी हमारे जीवन में, सबसे बड़ी त्रासदी हमने देखा है, खुद कोविड में होने के बावजूद, और वहाँ से बैठ के भी लोगों के लिए इन्होंने सेवा की है। हम लोगों को बुलाया, काढ़ा दिया, लोगों को वितरण करने के लिए प्रदीप भाई को कई बार बुलाया, कई लोगों के हाथ भिजवाए। तो इन्होंने एक सेवा भाव है। कई चीज़ों के बारे में अगर हमने कहा कि बाबूजी फलानी बात है, यार मैं इस लायक हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगा, फिर उन्होंने एक गाड़ी का भी इंतजाम किया था कि भाई कई लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। अब ये ऐसे मौके पे वो कहना मैं उचित नहीं समझ, लेकिन इन सेवा जो की, सब वाहन तक की भी जो कमी पड़ी थी उसमें भी इन्होंने अपना योगदान पूरी कोशिश की। तो मैं ये कहूँगा, क्या नहीं कहूँ इनके बारे में और क्या कह दूँ ये मुझे खुद पता नहीं है। निश्चित सभी ने दे दी और अलग अलग अंदाज में दे दी। क्यों ना अब सीधा निर्मल जी से बात की जाए, कैसे धन्यवाद देंगे और कैसे, अगर अब जीवन की शैली के बारे में पूछे तो कैसे जी इन्होंने इस ज़िंदगी को और क्या नई चीज़ें इन्होंने हासिल की, इन पे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने आज ये बधाइयाँ दी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कुछ लोग पुराने थे, कुछ लोग आज नए मिले हैं और सबके जो विचार थे, जो अंदर की गहराइयों से उन्होंने अपने बधाइयाँ दी हैं, वो मतलब मैं उन्हें, मेरे यादगार के पल हैं। और मैं आज महावीर प्रधान जी का, योगेंद्र जी का और उनकी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये बर्थडे की पार्टी रखी है। वैसे तो वो लोग आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और मैं एज ए सीनियर चीफ वार्डन दिल्ली सिविल डिफेंस के हिसाब से उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ये सम्मान दिया। उसके लिए मैं पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक मेरे अपने निजी जीवन की बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि सच्चाई से काम करना, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना और लोगों की जितनी भलाई हो सकती है उतनी ही भलाई ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। जैसे कि भी एक बार मैं अभी पढ़ रहा था कुछ कि एक लेडीज़ बस में थी, जो भी बुजुर्ग आता था वो उसको अपनी सीट दे देती थी। लेडीज आती थी, उठ जाती थी, अपनी सीट दे देती थी। एंड में जब एक ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों कर रही हो ऐसा, तुम्हें तो मौका मिला था, कहने लगी मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं और इसके अलावा कम से कम लोगों की मैं ये मदद तो कर सकती हूँ। इस बहाने आदमी पैसे से नहीं, तन से और मन से यदि सोचे तो उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए और समाज को देना भी चाहिए। जीवन जो पिछले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोरोना के समय लोगों ने देखा कि पैसा कहीं भी काम नहीं आया, तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि समाज सेवा, लोगों के हित में काम करना, अपने आस पड़ोस में यदि कोई ज़रूरत है, नीडी है, तो खुद अगर समर्थ ना हो तो लोगों से बात करके उसकी मदद करना उनका उद्देश्य होना चाहिए। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि ईमानदारी का जो जीवन है उससे अच्छा कोई जीवन नहीं है। उसी के माध्यम से यदि हम समाज सेवा करते रहेंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ देता है। और आज मैं इस क्षेत्र के अंदर मैं 71 में आ गया था और उसी समय से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और अंदर से एक ही इच्छा पैदा रहती है हमेशा कि कैसे लोगों की मदद करूँ। जी गुप्ता जी, यंगस्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आपको, क्या कारण दिखाई देता है? यंगस्टर से मतलब नहीं समझा मैं। यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो जानते नहीं थे आपके बारे में, सिर्फ सुना ही था, फिर भी इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा है कि कहावत है, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके आने के बाद वहाँ नेगेटिविटी फैल जाती है। और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ
नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी दुगनी हो जाती है। ये ऊपर वाले की कृपा है, या कह लो कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग और जैसे महावीर जी जुड़े हुए हैं, क्या नाम, राधा स्वामी, मैं वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमेशा मतलब जब आदमी पॉजिटिविटी की बात करता है, समाज सेवा की बात करता है, तो ऊपर वाला उसका साथ देता है। तो पॉजिटिविटी हर आदमी के अंदर से निकलती है यदि लोग नेगेटिव ना सोचें। हमारी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर अपने आदमी गलती भी कर रहे हैं तो उसकी नेगेटिविटी को ना देखते हुए उसकी पॉजिटिविटी को देखें। कमियां हर इंसान के अंदर हैं, उसकी अच्छाई को देखें। यदि हम कमियां देखना चालू करेंगे तो कमियों के अलावा कुछ ही नहीं नज़र आएगा। इन 2 सालों में जो कोरोना पीरियड गया, उसमें से कोई मूल मंत्र आपकी किताब में से निकलता हो तो? मैं तो ये कहूँगा कि मैं सिविल डिफेंस सादरा ज़िले का इंचार्ज हूँ, सीनियर चीफ वार्डन हूँ। और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने जब कोरोना आया था, जिस समय लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, और हमारे सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने पैसे की चिंता नहीं करी, अपने परिवार की चिंता नहीं की, और उन्होंने सभी जगह, चाहे वो आपके स्कूलों में खाना बंटना हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, गलियों में अवेयरनेस हो, या प्रवासियों को बाहर भेजने वाली बात हो, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, तो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने किसी चीज़ की चिंता नहीं की। पैसे भी नहीं मिलने थे, वो तो बाद में केजरीवाल जी ने 3 महीने बाद उनके पेमेंट देने की बात की, नहीं तो उस समय तक उनके पास पैसे ना होते हुए उन्होंने वो जो सेवा की है वो सराहनीय है। और मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो सेवा का जज्बा है वो बनाए रखें सभी, तो उससे समाज में एक तरक्की होगी। हम सारा ये तो नहीं कर सकते कि भाई सभी जगह हम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जहाँ रहते हैं, चाहे उसके घर में काम वाली हो, चाहे रिश्तेदार हों, पहले उनकी मदद करें। हम क्या करते हैं जनरली, कुछ लोग, कहावत है कि बाप चाहे घर में भूखा मर रहा, भंडारे बाहर करते फिरते हैं। तो सबसे पहले अपने घरों में, अपने आसपास सेवा करनी चाहिए, उसके बाद समाज को दिखाने के लिए पैसा देना चाहिए। मेरी सभी से यही निवेदन है आपके माध्यम से कि समाज के लिए, वो किसी भी कास्ट का हो, कैसा भी हो, हमें उसके बारे में सोचा जाए। एक कहावत है कि भगवान ने जिसको जैसा बनाया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन वो तो भगवान ही बदलेगा, लेकिन उसकी मदद जरूर कर सकते हैं। निश्चित